बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू दी ऑल ग्रुप मेंबर्स। यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा ही मशकूर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पे जो ट्रस्ट किया है, यकीन करें ये मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था इतना। वो ग्रुप जो हमने बनाया है कल से लेके आज तक, उसमें तकरीबन 275 लोग ऐड हुए हैं और मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और किस तरह आ गए हैं। तो वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है कि आप लोग जो हैं इतना मुझ पे एतमाद आप लोगों ने किया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का, सबको थैंक यू कहता हूँ और खुश हूँ इस बात पे, चूँकि आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह 275 लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं। आप लोग असल में मुझ पर ट्रस्ट किया है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आपका ये ट्रस्ट, आपका ये भरोसा जो है वो बरकरार रहे और इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरी लॉयल्टी और जो इंशाल्लाह मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूँगा, अपने लिए भी करूँगा। यानी ठीक है, ये ट्रेडिंग है, लर्निंग है और लर्निंग में आपको पता है अगर 100% जो है वो टीचर स्टूडेंट को सिखाता है तो 30% जो है वो टीचर स्टूडेंट से सीखता भी है। तो बहरहाल मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का जो आपने मुझ पे एतमाद किया हुआ है। आई एम थैंकफुल एंड आई थैंक यू ऑल। बात ज़रा करते हैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री कोर्स है ये। यहाँ पे अगर आप देख लो तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जी कम्प्लीटली फ्री कोर्स है आप लोगों का। तो कोई किसी किस्म के पैसे मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, कम्प्लीटली आपको फ्री दे रहा हूँ। चूँकि इस ग्रुप में ज़्यादातर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और अपने स्टूडेंट्स से मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ, तो ये फ्री है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आपको मिल रहा है बिगिनर टू एडवांस। तो इसका मतलब ये है कि देखें यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग ग्रुप में होंगे या चैनल देख रहे होंगे जिनको ये भी पता नहीं है कि जी ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, इसका जो कंप्लीट मैकेनिज़्म है वो क्या है। क्योंकि हमारी इकानमी आपको पता है, एक तो हम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, दूसरी बात यह है कि डिजिटलाइजेशन से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, फिर उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना और फिर उससे रिटर्न कमाना, उस रिटर्न से फिर यानी पैसे कमा के उससे कुछ और काम करना, ये हमारे लोगों के लिए एक मुझे अजीब चीज़ लग रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये काबिल यकीन चीज़ नहीं है, ये सारी हवाई बातें हैं और इससे कुछ होता नहीं है, फजूल में तुम लोग अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो और हमारा भी कर रहे हो। तो बहरहाल ये सुन लें, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग आपके इस ग्रुप में होंगे भी जिनको पता है कि जी ये चीज़ गलत भी नहीं है, ये चीज़ हवाई बातें भी नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल बिजनेस है, इससे आप पैसे कमा भी सकते हैं। लेकिन याद रखें अगर आप लोग गलत ट्रेड करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रुप में हम इंशाल्लाह 0 से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को लेके जाऊंगा एडवांस लेवल तक। ठीक है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड। इंशाल्लाह ये मेरी जिम्मेवारी है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे ग्रुप में हैं, जो एक्टिव रहेंगे, जो सीरियस रहेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है कि आप लोगों को उस हद तक लेके जाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जी, चूँकि हर किसी ने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं ना, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे ये पता चलेगा कि जी ये जो सिग्नल किसी ने यहाँ पे शेयर किया है, आया ये अथेंटिक है या नहीं है, इसकी कुछ एक्यूरेसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये आपको खुद ब खुद फिर इंशाल्लाह पता चलेगा। बल्कि इंशाल्लाह आप इस काबिल आप ज़रूर होंगे कि आप खुद जो है वो सिग्नल क्रिएट करें और उस पर फिर ट्रेड करें। लेकिन सबको मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखें, डोंट बी वेरी फास्ट। ठीक है, ये रातों रात अमीर बनना, ये यकीन करें इसमें बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं लोगों के। मेरे भी हुए हैं, आपके भी हुए हैं, आपके दोस्त होंगे उनके भी हुए हैं। तो रातों रात अमीर बनने का जो कंसेप्ट है ये कम्प्लीटली गलत है। आप बराए मेहरबानी इस चीज़ को भूल जाएं। आप इस कोर्स को देख लें, एक 15-20 दिन के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लें, फिर उसके बाद उस पर आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करें। ये अभी ग्रुप में मैं देख रहा था तो एक शाह खालिद जो है वो कह रहा था कि जी ट्रेडिंग व्यू पे आप चले जाएं और वहाँ पे आप डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ करके अपनी ज़रा वो स्किल बढ़ाएं। फिर वो एक फरहान था, वो कह रहा था कि जी नहीं,
पहले हम ज़रा चीज़ें देख लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अच्छी बातें हैं। देखें, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू वो भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो कम्प्लीटली ट्रेडिंग व्यू पे है। सारे इंडिकेटर्स, सारे जो पैटर्न्स हैं वो ट्रेडिंग इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे ही है। तो वहाँ पे जाके हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोगों को ये पता ना हो कि जी इंडिकेटर्स क्या हैं, मार्केट क्या हैं, ट्रेडिंग किस तरह होती है, फिर उसके बाद जब तक आप पेपर ट्रेडिंग ना करेंगे, यानी एक्चुअल पैसे आपके इन्वेस्ट ना हो, पेपर ट्रेडिंग आप हफ्ता 2 के लिए करेंगे, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी अब मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं और मुझे नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल आप फ्री हैं, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास खातिर खास स्किल आपको आते नहीं हैं, बराए मेहरबानी आप अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया मत करें, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है, इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊंगा। हमारा जो कोर्स है तो वो टेक्निकल एनालिसिस है। बेसिक हमारा जो है वो ज़्यादातर हम टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे, और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हमारा जो ज़्यादातर फोकस है वो होगा हमारे कैंडल स्टिक्स पे। सिर्फ कैंडल स्टिक्स नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी, कैंडल स्टिक्स पे नहीं है, बल्कि कैंडल स्टिक्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो कैंडल स्टिक्स चूँकि बेसिक है, ये ABC है, तो हम कैंडल स्टिक्स से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, फिर कैंडल स्टिक के जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे RSI पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मूविंग एवरेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे बुलिंगर बैंड, मैकडी और जितने भी वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि इन इंडिकेटर्स को हम मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं ताकि हमारी जो प्रेडिक्शंस हों वो अच्छी हों, वो एक्यूरेट हों, वो रिलायबल हों। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आराम आराम से करेंगे। स्टार्ट हम ले रहे हैं कैंडल स्टिक से, क्योंकि कैंडल स्टिक के बगैर आप ना तो RSI समझ सकते हैं, ना फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, ना फिर आप जो है और सारे इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जी ये कैंडल स्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जुमले जो मैंने लिखे हुए हैं वो आप देख रहे हैं, द मार्केट साइकोलॉजी, और दूसरी बात यह है कि द मार्केट पल्स। ये पल्स का मतलब वो आप जानते हैं, नब्ज हम कहते हैं। जो कैंडल स्टिक्स हैं, देखें, हम कहते हैं कि ये मार्केट की साइकोलॉजी आपको बताते हैं, दिमाग के अंदर आपकी क्या सोच चल रही है वो आपको पता चलेगा कैंडल स्टिक से। यानी मार्केट की दिमाग में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रही है, पॉजिटिव सोच रही है, नेगेटिव सोच रही है, और मार्केट का जो मूड है वो अच्छा है या बुरा है, तो ये आपको पता चलेगा ये कैंडल स्टिक्स से, ठीक है। दूसरी बात यह है द मार्केट पल्स। तो ये असल में एक तो मैंने बता दिया है कि ये आपको साइकोलॉजी बताते हैं, दूसरी बात यह है कि ये मार्केट का नब्ज है, नब्ज। अब जिस तरह देखें, आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, तो वो आपका नब्ज जो है वो देखता है सबसे पहले कि जी नब्ज ज़रा बताएं, आपकी हार्ट बीट ज़रा मैं चेक कर लूँ, तो उसके बाद फिर बात होगी। तो वो हार्ट बीट आपका चेक करता है, वो अगर 72 है तो वो आपको कहता है जी आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई अच्छी या कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि आपकी सेहत अच्छी है, लेकिन बुरी बात नहीं है कि जी यहाँ पे कोई कहे कि आप बीमार हैं, तो नहीं। अब कैंडल स्टिक जो है उसकी जो एग्जाम्पल है, उसका जो मिसाल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पल्स की तरह है। अब किस तरह है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 2 पिक्चर्स मैंने रखी हुई हैं, ये जरा पिक्चर आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे ये 2 पिक्चर्स हैं, एक लड़का और एक लड़की, इसको देख लें। तो ये जो लड़का है, देखिए इस पिक्चर में कुछ भी आपको लिखा नहीं मिल रहा कि ये पता नहीं मतलब कुछ सोच रहा है, या ये बीमार है, या फिर इसको पैसे मिले हैं, या फिर इसकी आज शादी हुई है, या फिर इसकी मंगनी हुई है, या फिर ये मैच हार चुका है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप देख लें तो पिक्चर पे आपको नहीं मिल रही। लेकिन अगर पिक्चर को आप देख लो तो आपको ये अंदाजा हो सकता है कि ये जो बंदा है, ये जो लड़का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये खुश है। आपको यहाँ पे ये अंदाजा होता है कि ये जो बंदा है ये खुश है, ठीक है ना। हालांकि आपको पता भी नहीं है कि इसके साथ अभी हुआ क्या है या अभी होने वाला है वो क्या है, लेकिन तस्वीर देख के आप ये कह सकते हैं कि जी ये बंदा जो है ये खुश है। जबकि इस लड़की को आप देख लें, यहाँ पे भी पिक्चर में कोई भी चीज़
शो की गई नहीं है, यानी कुछ आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा कि जी इसके वालिदैन वफात हुए हैं, या इसकी फिर मंगनी टूट गई है, या फिर इसका कोई मतलब GPA ख़राब हो गया है, या फिर कोई और मसला इसके साथ है, कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। लेकिन तस्वीर से आपको ये पता चल रहा है कि जी ये जो लड़की है अभी ये बहुत ज़्यादा खफा है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है और इसको कोई मसला है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही मिसाल है आपके कैंडल स्टिक्स की। ठीक है जी, आपका जो कैंडल स्टिक होता है वो आपको मार्केट के बारे में बताता है, मार्केट के बारे में कि जी मार्केट जो है वो खुश है। यानी देखें, ये बंदा, इसकी तस्वीर आप देखते हैं तो आप कहते हैं ये खुश है, इसको आप देखते हैं तो आप कहते हैं जी ये खफा है। अब कैंडल स्टिक्स को आप देखते हैं तो कैंडल स्टिक्स जो है वो आपको मार्केट का शक्ल बताते हैं, मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो आपको बताते हैं, मार्केट का जो पल्स है वो आपको बताते हैं, मार्केट का जो नब्ज है वो आपको दिखाएंगे, मार्केट का जो ब्लड टेस्ट है उसका रिजल्ट आपको ये बताते हैं ये कैंडल स्टिक्स। जहां पे देखें ये सिंपल इंतहाई दो कैंडल इंतहाई बेसिक और सिंपल चीजें मैंने उठाई हुई है, थोड़ा सा आप इसको देख लो। मार्केट में यही दो सिग्नल्स आपको मिलती है अगर आपने कभी ग्राफ स्टडी किया है। वैसे इंशाल्लाह अभी अपकमिंग 3-4 डेज में आपको मैं ट्रेडिंग व्यू की एक वीडियो भी दूंगा जहां पे आप ये सारे कैंडल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसके डिफरेंट पैटर्न्स आप देखेंगे। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ इन दो कैंडल्स को देख लें और इसमें आप देख लो तो ये ग्रीन है और इसके टॉप पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश और ये जो रेड वन है इसके बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है बेरिश। ठीक है, अब बुलिश और बेरिश में जो फर्क है तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं जरा चुप होता हूं, आप इसको खुद देख लो और ज़रा पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि जी इन दोनों में अगर कोई चेंज है तो वो चेंज क्या है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको देख लो। देखिए जी, मेरे ख्याल से चेंज आपको मिल गया होगा, लेकिन अगर किसी को मिला नहीं है तो वो थोड़ा सा इसको देख लेना। ये जो बुलिश कैंडल होता है, बुलिश ये वाला, ये ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन है और ये बुलिश है। तो देखें इसका जो ओपन है, वैसे यहां पे सबसे पहली बात तो ये है कि इस कैंडल में देखें ये आपको 4 किस्म के इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। ठीक है जी, यहां पे देखें ये विक्स हम इसको कहते हैं या फिर शेडो कहते हैं, ये कैंडल का शेडो है या फिर विक्स है और टॉप पे लिखा हुआ है हाई। इस हाई का क्या मतलब है बताता हूं। यहां पे आप देखें तो यहां पे यानी ये जो टॉप, ये जो है ये टॉप, ये वाला, ये ग्रीन जो स्लाइड है इसका जो टॉप है इसको हम कहते हैं क्लोज। जो जहां से ग्रीन स्टार्ट होता है ये ओपन है और यहां पे अगेन एक शेडो है और शेडो के नीचे लिखा हुआ है लो। तो ये देखें, मार्केट में जब भी आप प्राइस देखते हैं किसी शेयर्स की या किसी क्रिप्टो करेंसी की तो एक कैंडल के अंदर आपको वो 4 किस्म की प्राइसेस बताता है। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये 1 घंटे का कैंडल है, तो फिर इन 4 चीजों का क्या मतलब है। अगर तो ये कैंडल 1 घंटे का है तो 1 घंटे में ये 4 चीजें जो है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, वो ये होगी कि जी घंटे के स्टार्ट में, वो घंटा यानी घंटे के स्टार्ट में जब ये कैंडल बन रहा था, जिस टाइम ये बन रहा था तो प्राइस यहां पे थी, प्राइस ने स्टार्ट यहां से लिया था, ये ओपन है। ठीक है, फिर ये हो सकता है डायरेक्ट जो है ये इसकी प्राइस फिर उसी घंटे के अंदर यहां तक आ गई थी, तो ये उस घंटे का लोवेस्ट, घंटे की वो लोवेस्ट प्राइस ये है। इस घंटे की जो प्राइस है वो स्टार्ट यहां से हुई थी। इस घंटे की जो हाईएस्ट प्राइस थी इसी घंटे के अंदर प्राइस जो है वो यहां तक आई थी, यहां तक। ठीक है, तो ये 1 घंटे के अंदर हाईएस्ट प्राइस है ये। और फिर जब घंटा जो है वो खत्म होना था यानी क्लोज हो रहा था, एक दूसरा कैंडल स्टार्ट होना था 1 घंटे के एंड पे, तो प्राइस यहां पे थी। अब इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में इस कॉइन की या इस शेयर की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो ये थी, लोवेस्ट प्राइस इसकी ये थी, घंटे के स्टार्ट पे इसकी प्राइस ये थी और घंटे के क्लोज पे उसकी प्राइस ये थी। ठीक है, तो ये है एक बुलिश कैंडल आपका। अब इसमें और जो बेरिश है इन दोनों में क्या फर्क है, देखें दोनों की बॉडी सेम है,
हाई सेम है, लो सेम है, फर्क जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे बॉडी में। अब ग्रीन को देख लो, यहाँ पे ये क्लोज है, यहाँ पे ये ओपन है, सिर्फ यहाँ पे फर्क समझ जाना। और यहाँ पे यानी जो ग्रीन है वो यहाँ पे ओपन है, रेड वन जो है वो यहाँ पे क्लोज है। कहने का मतलब ये है, अगर ये 1 घंटे का कैंडल है, ये 1 घंटे का कैंडल है, तो एक कैंडल में उस घंटे में हुआ क्या है, जब घंटा शुरू हुआ था तो प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है जी, यहाँ पे थी। फिर जो है वो हाई चली गई थी, उसी घंटे के अंदर जो हाईएस्ट प्राइस उसकी थी वो यहाँ तक आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद शायद उसी घंटे के अंदर प्राइस यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आ गई है, और जब घंटा खत्म होना था तो प्राइस यहाँ पे थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर घंटा भी क्लोज हो गया और कैंडल भी क्लोज हो गया। तो सिंपल जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रीन का कैंडल होता है, जो बुलिश कैंडल होता है, उसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है। जो बेरिश कैंडल होता है उसका ओपन जो है वो ऊपर और उसका जो क्लोजिंग है वो नीचे होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी इस चीज को अगर आप देख लो तो देखिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चैनल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और वो आपको कहते हैं जी ये ग्रीन वन है, ये बुलिश है, ये रेड वन है, ये बेरिश है, और ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। तो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब नॉर्मली चैनल्स में मिलती है, लेकिन कोई आपको बताएगा कि जी ये इतनी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, 4 चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, हाई, लो, ओपन, क्लोज, इसका कोई इस्तेमाल भी किसी ने आपको बताया है? नहीं बताया। वो मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऐसी होंगी जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगी, इस चैनल में, इन वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। और अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, आपके जहन में है, तो आप यहाँ पे वीडियो पे आप कमेंट करें, मुझे ईमेल भेजें, मैं आपको मटेरियल भी सेंड करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ लें। तो वो चीज़ें जो यूट्यूब पे है नहीं, आपको नहीं मिली, या मुझसे कोई चीज़ रह जाती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हर मुमकिन जो हेल्प होगी वो मैं करूँगा। अच्छा, अब बात हम ये कर रहे थे कि ये जो 4 इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है, तो इसका मैं क्या करूं, या मेरे लिए इसका कोई अफादा भी है या नहीं, मैं इसको इस्तेमाल किस तरह करूं। तो देखें, इसका इस्तेमाल भी है और इसका फ़ायदा भी है, और ये ज़रूरी भी है। पता है क्यों ज़रूरी है? देखें, आप एक आम बंदे की मिसाल ले लेना, एक आम बंदे की मिसाल ले लें, और वो आम बंदा कौन है? वो आपका लेट से कोई, आजकल आपको पता है टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और उसकी प्राइस आपको पता है वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा है जी। तो टमाटर जो है वो, उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा भी है, और अगर आप देखें तो वोलेटाइल भी है। अब उसके लिए यानी यहाँ पे क्या है, जो बंदा टमाटर का काम कर रहा होता है, देखिए मैं सिंपल आपको कहता हूँ, एक टमाटर का व्यापारी है और वो आज मार्केट आ गया, ठीक है। उसके बाद लेट से बहुत ज़्यादा टमाटर हैं और वो कहते हैं जी ये मैंने बेचने हैं। अब जो लेने वाला है, आपको पता है वो इसको क्या कहेगा? वो इसको कहेगा ये प्राइस, वो उसको ऑफर करेगा, ये वाला कहेगा जी आपने टमाटर बेचने हैं? जी बिल्कुल मैंने टमाटर बेचने हैं। तो कहते हैं जी अभी टमाटर की जो प्राइस थी वो ये सबसे लो जो प्राइस है ये वाली, वो ये बताएगा यार ये तो अभी 50 रुपये किलो आज जो है वो बिके हैं मार्केट में, और देखें अब मार्केट में ये रेट भी है, आपको दिख रहा है कि लो प्राइस ये है। तो जी 50 रुपये के लोगों ने लिए हैं और बेचे भी हैं। तो आप एक काम करें, आप घर से लेके आए हैं टमाटर, अपनी खेत से लेके आए हैं, लिहाजा ये आप मुझे क्या कर दो, कितनी प्राइस पे दे दो, मुझे इस प्राइस पे दे दो यहाँ पे। यानी 50 पे लोगों ने बाइंग सेलिंग की है, तुम मुझे 60 में दे देना, ठीक है ना। अब ये जो टमाटर बेचने वाला है बेचारा, आपको पता है वो तो ज़मींदार बंदा है, खेतों से कुछ लेके आया हुआ है, तो वो खुश होता है कि जी ये तो लोगों जो हैं वो 50 रुपये में बेचते हैं और ये मुझसे 60 रुपये में ले रहे हैं, तो बस अच्छी बात यह है मैं ये ले लूँ, यानी इसको बेच दूँ। सॉरी, वो ये सोचेगा कि मैं इसको क्या कर दूँ, बेच दूँ, खुश हो के ना। अब जब वो सोच रहा होता है कि जी इसको बेच दूँ या ना बेचूँ, वहाँ पे उसका एक दोस्त आता है। दोस्त कहते हैं जी क्या कर रहे हो? वो कहते हैं जी टमाटर बेचता हूँ, और ये बंदा जो है ये मुझसे अभी लेने वाला है तो मैं इसको बेचता हूँ। तो वो चूंकि दोस्त होता है, वो कहते हैं यार आज तो इसकी जो प्राइस आप कितने, सॉरी वो ये पूछेगा कि आप कितने में बेच रहे हैं। तो ये जो बेचने वाला है ये लो प्राइस बताएगा ना कि जी 50 का बिक रहा था, ये बंदा मुझे 60 में ले रहा है। अब चूंकि दोस्त है वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो आज जो है इस प्राइस पे भी बिका हुआ है, टमाटर जो है वो आपके 100 रुपये पर केजी
पे भी सेल हुए हैं, तो आप 60 में क्यों दे रहे हैं? ये तो आपको नुकसान हो रहा है। अब बंदा जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि जी ये तो शायद मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। अच्छा, अब बंदा जो है वो परेशान है कि जी ये तो मेरे साथ धोखा होने वाला था, और ये 100 रुपये की चीज़ जो है ये मुझसे 60 रुपये में ले रहा था, प्राइस यहाँ पे थी, यानी यहाँ पे भी ट्रेडिंग हुई है और ये बंदा मुझसे इस प्राइस पे ले रहा था, तो लिहाजा ये तो मैं धोखा खाने वाला था। अब वो उससे मिलता है कि नहीं जी तुम धोखेबाज बंदे हो और मैंने तुम्हारे साथ सौदा नहीं करना, और मैं नहीं बेचता हूँ आपको, क्योंकि ये देखें यहाँ पे भी प्राइस आई थी और आप मुझे इस प्राइस में मुझसे ले रहे हैं। अब जो बंदा लेने वाला था उसका दोस्त जो है, चूंकि वो भी व्यापारी है, वो साथ में खड़ा है और इसको कहते हैं यार आप परेशान क्यों हो रहे हैं और आप यानी गलत बयान दे रहे हैं, आप इस प्राइस का जो सोच रहे हैं ठीक है ये भी प्राइस थी आपकी मार्केट में, लेकिन देखें ओपन तो यहाँ से हुई थी और देखें फिर यहाँ पे भी आई है, इसलिए हमने आपको ये प्राइस ऑफर की है, ये वाली प्राइस जो मैंने ऑफर की थी। तो देखें यहाँ पे भी ट्रेड हुआ है और ओपन जो था यानी आपकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो तो आज ये थी, लिहाजा हमने आपको ओपन और लो के दरमियान जो एवरेज प्राइस बनती है हमने आपको वो ऑफर की है। बंदा फिर सोचते कि जी ये भी आपकी बात ठीक है, यानी वो तो सीधा साधा बंदा परेशान हो जाता है ना। अब आगे से सोचता है कि जी मेरा दोस्त ठीक कह रहा था या ये लोग ठीक कह रहे हैं। अब इतने में ना उसको जरवली मिल जाता है, जरवली खान ने देखा वो मिल जाता है। वो कहते यार क्या हाल है? कहते यार मैं परेशान हूँ, मेरा दोस्त कह रहा था इसकी प्राइस आज ये थी, ये लोग कह रहे हैं ये प्राइस है, और ये लोग अभी मुझे कहते हैं कि जी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो आपसे इस रेट पे लेंगे। जरवली खान कहता है कि जी यार परेशान नहीं होना, देख लो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लो ये था, ओपन ये था, हाई ये था, लेकिन क्लोज जिस प्राइस पे हुआ है वो ये है जो कि ऑलमोस्ट आपका बनता है 150 के करीब। ये लोग तुमसे कितने में 60 में ले रहे हैं, सॉरी 60 में ले रहे थे, हाईएस्ट इसने लगाया हुआ है 150 का, तो मार्केट तो क्लोज हुई है तकरीबन 120 पे या 130 पे, तो तुम 60 में जो सौदा कर रहे हो तो ये मेरे ख्याल से तुम ज़्यादा कुछ यानी नुकसान में जा रहे हो। अब ये बंदा जो है उसके पास चूंकि 4 इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, हाई लो ओपन क्लोज, अब सारी चीज़ों को वो देख के डिसीजन लेगा कि जी मैंने इसको किस प्राइस पे बेचना है। हालांकि आप अगर इसको बिल्कुल स्टार्ट से देख लो, जहां पे बिल्कुल पहली दफ़ा ये बंदा ये व्यापारी उसको मिला था तो वो उसको ये प्राइस बता रहा था और यहाँ पे वो लेना चाह रहा था और ये खुश हो रहा था, ये जो बेचने वाला है ये खुश हो रहा था। लेकिन अब जब उसने ये भी प्राइस देख ली, उसने ये भी प्राइस देख ली, ये भी देख ली और ये भी देख ली, तो अब वो सोच रहा है कि जी नहीं मैं तो अभी ये 60 की प्राइस में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी बेच सकता हूँ, क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी मार्केट की ये है, तो लिहाजा ये जो प्राइस है ये गलत है, मुझे यहाँ का सोचना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल इसी तरह अगर आप ये बेरिश कैंडल को देख लो, इसकी भी इंटरप्रिटेशन बहरहाल मैं इसी तरह डिटेल से आपको करके दे सकता हूँ विद एग्जांपल, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20-22 मिनट की वीडियो हमारी हो गई है और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि यहीं तक मैं इसको स्टॉप कर लूं। आप लोग इस वीडियो को देख लो, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा देख लो और उसके बाद इस पे कमेंट भी कर देना, व्हाट्सएप पे मुझे बता देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो में अगर कोई कमी बेशी है तो वो आप मुझे सजेस्ट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये जो खामी इसमें होगी, जो कमी होगी वो मैं पूरी कर दूंगा। वैसे अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास अभी आज बात करने को बहुत कुछ है, ये आप देखें तो मेरे पास बहुत कुछ यहाँ पे है, ये देखें मैंने बहुत सारे स्लाइड्स बनाए हुए हैं ना। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें या अगर इनमें से थोड़ी सी कम चीज़ें हों वो भी बता दूंगा, यानी हाफ बता दूंगा, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो रही है लिहाजा अभी मैं इस एक वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूं और 2-3 वीडियोज़ इसकी बना के ना इंशाल्लाह कल परसों तरसों इस तरह आपको एक एक वीडियो जो है वो सेंड करता रहूँगा। तो मेरे ख्याल से ये कैंडल स्टिक क्या हैं, और बल्कि थोड़ा सा यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जी मार्केट साइकोलॉजी और मार्केट पल्स ये इस पे हमारी बात हो गई, और कैंडल स्टिक को लेके कि जी मार्केट खुश है या फिर खफा है ये हमने बात की है। हमने कैंडल स्टिक की बात की है कि जी बेरिश कौन सा है, बुलिश कौन सा है, ओपन हाई लो क्लोज उसकी हमने बात की है विद एग्जांपल। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी बहरहाल अगर कोई क्वेश्चन है या इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जितना मुझसे हो सकेगा वो आप लोगों को डिलीवर करूँगा। आई होप के ये कैंडल स्टिक्स
मैंने आपको जो एक्सप्लेन की है वो ठीक होंगी, एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फिर भी खामी है तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। सुनने के लिए, देखने के लिए, 20 मिनट बर्दाश्त करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल, ठीक है गाइस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।